आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मिलाने ले जा रहे हैं जिन पर 18 साल की उम्र में एक सिपाही के मर्डर का आरोप लगा। लेकिन उस वक्त इस युवा ने काफ़ी कुछ झेला। सलाखों के पीछे भी यह युवा रहा, लेकिन उसके बाद खुद में इतना बदलाव इन्होंने किया कि हार नहीं मानी और अपनी इस जो इन पर आरोप लगे थे, इन आरोपों को धोने के लिए इन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो कोई भी बेकसूर करना चाहेगा। हमारे साथ हैं अमित चौधरी। इन्हीं से मिलते हैं और ये कहानी अनेकों अनेकों युवाओं को प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है। मैं बागपत के गांव क्रिठल का रहने वाला हूं। 12 अक्टूबर 2011 का दिन मेरी लाइफ का वो काला दिन था जिसने मुझे सोचने पे और मेरे जीवन को झकझोर दिया था। मैं 2.5 साल मुजफ्फरनगर जेल में इस हत्याकांड में रहा। 12 अक्टूबर 2011 को वेस्ट यूपी का एक चर्चित अपराधी बदमाश था सुमित कैल। उसने 2 सिपाहियों की हत्या करके राइफलें लूट ली थी। मेरी इस गांव में सिस्टर थी, तो उस गांव में पुलिस ने अनेक निर्दोष लोगों को मुलजिम बनाया गया था। इस हत्याकांड में 17 लोग मुलजिम थे, जिसमें क्राइम ब्रांच के सिपाही संजय भी थे। और अभी 27 सितंबर को माननीय न्यायालय का जो फैसला आया, मैंने इस केस में हर वो मुमकिन कोशिश करी जो मुझे करनी चाहिए थी। जब मुझे लगा कि मेरे केस में पेंडिंग है, कुछ नहीं हो रहा, वकील साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने खुद वकील बनने का फैसला किया। मैंने कैंपस से ही मैंने एलएलएम किया 2020 में। 15 से 18 का मेरा एलएलबी। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 18.5 साल उम्र थी और मैं 2.5 साल मुजफ्फरनगर जेल में रहा। 2 साल 4 महीने 16 दिन, कुल मिला के 862 दिन में मुझे मुजफ्फरनगर जेल में रहना पड़ा। उसके बाद आके जो बाहर आया, बाहर उस समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे घर से निकाल दिया गया। तो घर से निकालने के बाद गुड़गांव शहर में मैं एक 3,000 रुपये की नौकरी की। गली गली में कैलेंडर बेचे। काफ़ी संघर्ष के साथ ही जिन्होंने मुझे देखा ये करते हुए, आज भी इस बात को, मेरी हिम्मत को सराहते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं रहते थे। एक टाइम वो था कि मैं अखबार में पढ़ता था, खाना कहाँ खाना है मुझे। एक टाइम मेरे पास खाने के पैसे रहते थे। उसके बाद मैंने मेरठ का रूट किया। यहाँ से मैंने 15 से 18 में अपनी एलएलबी की और 18 से 20 मैंने कैंपस से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, जिस विश्वविद्यालय का मेरे जीवन में अहम योगदान है, वहाँ से मैंने एलएलएम किया। और मैं आज अपनी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा नेट का एग्ज़ाम है 14 दिसंबर का। ये मेरे संघर्ष की बहुत एक दर्दनाक मोड़ से होकर मेरी ज़िंदगी गुजरी है, जहाँ पर युवा हार मान जाते हैं। तो मैंने कभी हार नहीं मानी। आंखों में आंसू कितनी बार आए, मन टूटता है, लेकिन जब जेब फटती है, मैंने महसूस किया है, जब जेब फटती है सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। तो जो भी रिश्ते गिरे, कुछ रिश्ते गिरे, कुछ रिश्ते मेरे पास आए, जो मेरी लाइफ में एक तरह से जिन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, बहुत हिम्मत की। जब सारा समाज मुझे अपराधी समझ रहा था, तब वे लोग मेरी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कभी अपराधी नहीं समझा और मेरा इतना सपोर्ट किया आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, मुझे हमेशा प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। और उसी हिम्मत लगन के बदौलत मैं अपना केस जीत गया। तो आपका गुनाह कितना था कि आप अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे? मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गया हुआ कितने था। लोगों पे मुकदमा चला था? 120 की 17 लोगों पर ये मुकदमा था और 4 लोगों की इसमें सुमित कैल का एनकाउंटर हुआ, जिस जो 1 लाख का नामी जो चर्चित अपराधी था। किसी ने पैरवी नहीं करने की कोशिश की घर में? मेरी पैरवी बहुत लचीली अवस्था थी, किसी कारण से मैं 2.5 साल रहा। एक आदमी मिला, कहते हैं ना कि भगवान तो नहीं आता, इंसान के रूप में भगवान आते, वो मेरी ज़मानत करा के लाया था। और यहाँ तक कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा जब मैं जेल से आया कि तू क्या करेगा पढ़ के। मैं सब कुछ खो दिया था अपना। 18 जिस जो मेरा पीक टाइम होता है एक युवा जिसमें सोचने समझने की तर्क शक्ति भी नहीं रहती, उस उम्र में भगवान ने मुझे संघर्ष की राह दिखाई है। तमाम साथी बहुत मदद की है और कुछ रिश्ते जो टूटे, उन्होंने साथ छोड़ा, तो कुछ रिश्ते मेरे जीवन में आए जिनमें मैं एक परिवार भी खोजा। तो आपके यार दोस्तों ने आपकी मदद करी, लेकिन परिवार से वो सहयोग नहीं मिला? नहीं मिला। उन्होंने मुझे ऐसे बीच राह में छोड़ दिया था कि अगर बच गया तो हमारा और फंस गया तो सरकार का। अमित का जो एडमिशन है यहाँ पे 2018 में हुआ था। अमित को मैंने 2 साल पढ़ाया है। पर उसका जो एक कमिटमेंट और जो उसका व्यवहार है लोगों के प्रति, मतलब इतनी ख़राब सिचुएशन से निकलने आने के बाद हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो एक व्यक्ति का व्यवहार है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। पर अमित में उन चीज़ों का कोई असर नहीं आया। उसका व्यवहार, दूसरों को सम्मान करने का तरीका और अपनी जीवन में आगे बढ़ने की जो ललक थी वो शुरू से ही रही। अमित ने मेरे साथ शोध भी किया है और उसका विषय भी कारागार था। बहुत से बच्चे नॉर्मल परिस्थितियों में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, पर अमित ने बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को खड़ा किया है
और दूसरों को भी एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करी है। उन्होंने पढ़ाई की, साथ साथ इनका केस जो है मुजफ्फरनगर चलता रहा और अपनी लड़ाई में खुद मतलब ये एक, अगर मैं कहूँ कि खुद एक वकील की तरह सारी सूझबूझ इन्होंने इस्तेमाल की, वो सब काम इन्होंने बहुत बखूबी किया। तो जब हम परेशान होते हैं तो अमित भैया के पास आ जाते हैं, ये हमें मोटिव बताते हैं कि क्या करना है अब क्या नहीं। और इनकी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मोटिवेट मिलता है उससे, सीखने को मिलता है कैसे जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या कैसे लड़ना है उनसे, वो सब है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। मैं उन युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी धैर्य और ईमानदारी से अपने ऊपर प्रत्येक दिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काम करना। लोग आएंगे आपको तोड़ने, भ्रमित करने के लिए, हमें उनकी बातों से भ्रमित नहीं होना है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है और कभी भी बुरे का साथ नहीं लेना चाहिए। अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, अच्छा ही परिणाम आएगा। आप जैसा बोओगे ऐसे ही काटो। निश्चित तौर पर ऐसी कहानियाँ समाज में युवाओं को प्रेरित करती हैं और अमित चौधरी की जो ये पूरी दास्तां हैं ये भी युवाओं के लिए मार्गदर्शी बने हुए हैं, क्योंकि इनके साथ काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों ने इनकी उस वक्त मदद भी की जब ये काफ़ी परेशान थे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।